चर्च में एक बुज़ुर्ग का किरदार क्या है। मैं अपने तमाम दोस्तों को बाइबल स्टडी चैनल में वेलकम कहता हूं। मेरा नाम नासिर जॉन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो आएँ आज देखते हैं कि चर्च में बुज़ुर्गों का किरदार क्या है। खुदावंद अपने चर्चिज़ को रहनुमा देता है। इन रहनुमाओं को बुज़ुर्ग कहा जाता है, जैसा कि अमाल 14 बाब 23 आयत में है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुज़ुर्गों को मुकर्रर किया और रोज़े से दुआ करके उन्हें खुदावंद के सुपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे। आएँ इसी बारे में एक और हवाला देखते हैं। पहला पतरस 5 बाब 1 आयत। तुम में जो बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुज़ुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ। इन बुज़ुर्गों को हम निगरान भी कह सकते हैं। आएँ एक और हवाला देखते हैं। अमाल 20 बाब 28 आयत। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुद्दस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गलाबानी करो जिसे उसने ख़ास अपने खून से मोल लिया। आएँ बाइबल मुक़द्दस में से एक और हवाला देखते हैं। पहला तीमुथियुस 3 बाब 1 आयत। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। कलीसिया के लिए खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काम करना ज़रूरी है कि बुज़ुर्ग इस तरह क़यादत करें जिस तरह खुदावंद चाहते हैं। बाइबल हमें इस बारे में बहुत कुछ बताती है कि बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए। हर कलीसिया में बुज़ुर्ग होने चाहिए। चर्च का वजूद एक रहनुमा के बगैर भी हो सकता है, लेकिन फिर इसमें कुछ कमी रह जाती है। पौलुस रसूल ने तीतस से कहा कि वो आए एक हवाला देखते हैं। तीतस 1 बाब 5 आयत। मैंने तुझे कराते में इसलिए छोड़ा था कि तू बाकी मानदा बातों को दुरुस्त करे और मेरे हुक्म के मुताबिक शहर ब शहर ऐसे बुज़ुर्गों को मुकर्रर करे। लिहाजा एक चर्च को रहनुमाओं की ज़रूरत होती है। बहुत से चर्चिज़ में मरकज़ी रहनुमा पादरी होता है, तहम इस अल्फाज का ज़िक्र नए अहदनामा में कभी नहीं किया गया सिवाय इफसियों 4 बाब 11 आयत के। और उसी ने बाज़ को रसूल और बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दिया। नए अहदनामा में जिसे हम पादरी कहते हैं उन्हें बुज़ुर्ग और निगरान भी कहा जाता है। एक मिसाल में एक ख़ास किस्म के बुज़ुर्ग का ज़िक्र किया गया है। वो तदरीस और तबलीग में काफ़ी वक़्त सर्फ करता है और कलीसिया की हमायत करता है। आएँ बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला देखते हैं। पहला तीमुथियुस 5 बाब 17 आयत। जो बुज़ुर्ग अच्छा इंतज़ाम करते हैं, ख़ासकर वो जो कलाम सुनाने और तालीम देने में मेहनत करते हैं, दो चंद इज़्ज़त के लायक समझे जाएं। ये तफसील इसके करीब तरीन है कि जिसे हम पादरी कहते हैं, लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि नए अहदनामा हमें हमेशा चर्च में एक से ज़्यादा बुज़ुर्गों के बारे में बात करता है। लिहाजा एक पादरी अकेले तमाम काम कर रहा है और तमाम फ़ैसले अकेला कर रहा है, लेकिन बाइबल की तालीम ऐसी नहीं है। हर चर्च में एक से ज़्यादा रहनुमा होने चाहिए। चर्च को मुनज़्ज़म करने के बहुत से तरीके हैं और मुख्तलिफ़ चर्चिज़ कलीसिया के रहनुमाओं के लिए मुख्तलिफ़ नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइबल की इस्तिलाह बुज़ुर्ग का इस्तेमाल ये समझने में मदद करता है कि
चर्च के रहनुमाओं के लिए सबसे अहम जिम्मेदारियां क्या हैं, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए। आए 5 नुकात में देखते हैं कि बुज़ुर्गों को क्या करना चाहिए। एक बुज़ुर्ग कलीसिया के लिए एक मिसाल होना चाहिए। मिसाल के तौर पर क़यादत करना एक जदीद इंतज़ामी असूल है, लेकिन ये बाइबल का हुक्म भी है। आए बाइबल में से एक हवाला देखते हैं। पहला पतरस 5 बाब 2 और 3 आयत कि खुदावंद के उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है, लाचारी से गलाबानी ना करो, बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुआफिक खुशी से और नाजायज़ नफ़ा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक़ से। और जो लोग तुम्हारे स्पुर्द हैं उन पर हुकूमत न जताओ, बल्कि गल्ला के लिए नमूना बनो। ये एक अहम वजह है कि बुज़ुर्ग होने की बुनियादी अहलियत ये नहीं है कि वो अच्छा तालीम याफ्ता हो या उसके पास बहुत से रूहानी तहाइफ हों। बुज़ुर्ग होने की बुनियादी अहलियत अच्छे किरदार का आदमी होना चाहिए जो मुस्तकबिल में मसीही ज़िंदगी गुजार सके। एक बुज़ुर्ग को कलीसिया की क़यादत करनी चाहिए। इसकी एक मिसाल ये है कि पलूस के लगाए गए नए चर्चिज़ में जब इख्तिलाफ हुआ तो उन्होंने यरूशलेम में रसूलों और बुज़ुर्गों से फ़ैसला करने को कहा, जो कि अमाल 15 बाब 1 और 2 आयत में है। फिर बाज़ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम निजात नहीं पा सकते। बस जब पलूस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने ठहराया कि पलूस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसले के लिए रसूलों और बुज़ुर्गों के पास यरूशलेम जाएं। यकीनन जब बुज़ुर्ग हुक्मरानी करते हैं तो कलीसिया के अरकान को हुकूमत करने पर आमादा होना चाहिए। बस हम अब्रानियों में पढ़ते हैं। आए अब्रानियों 13 बाब 17 आयत में देखते हैं, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं, जिन्हें असाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। एक बुज़ुर्ग को पढ़ाना चाहिए। बाइबल में 2 जगह पर दर्ज है कि किस किस्म के आदमी बुज़ुर्ग या पादरी होने चाहिए। आए एक हवाला देखते हैं। पहला तिमोथियस 3 बाब 1 से 8 आयत। ये बात सच है कि जो शख्स निगहबान का ओहदा चाहता है वो अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। बस निगहबान को बेइल्ज़ाम एक बीवी का शोहर, परहेज़गार, मतकी, शाइस्ता, मुसाफिर परवर और तालीम देने के लायक होना चाहिए। नशा में गुल मचाने वाला या मार पीट करने वाला ना हो, बल्कि हलीम हो, ना तकरारी, ना ज़रदोज़, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करता हो और अपने बच्चों को कमाल संजीदगी से ताबे रखता हो। जब कोई अपने घर ही का बंदोबस्त करना नहीं जानता तो खुदा की कलीसिया की खबरगिरी क्यों करेगा। नोमरेद ना हो ताकि तकब्बर करके कहीं अबलीस की सी सज़ा ना पाए, और बाहर वालों के नज़दीक भी नेक नाम होना चाहिए ताकि मलामत में अबलीस के फंदे में ना फंसे। इसी तरह खादमों को भी संजीदा होना चाहिए, 2 ज़ुबान
اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں۔ آئیں بائبل میں سے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، تیتس 1:6-9 آیت۔ جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودرائی ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ ان دونوں حوالوں میں صرف ایک صلاحیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ پڑھنے کی صلاحیت، اور کچھ بزرگوں کو پورے چرچ کو پڑھانے کے لیے بلایا جا سکتا ہے اور کچھ کو صرف چھوٹے گروہوں کو پڑھانے کے لیے بلایا جا سکتا ہے، لیکن تمام بزرگوں کو پڑھانا چاہیے۔ اس سے مسیحی عقیدے میں سچائی کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ایک بزرگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیل کے مطابق کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اسے دوسروں کو اس کی وضاحت کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کو غلہ بانی کی دیکھ بھال کرنی چاہیے۔ پطرس بزرگوں سے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں پہلا پطرس 5:2 آیت میں کہ خدا کے اس غلہ کی غلہ بانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے غلہ بانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ لوگ زندگی میں ہر قسم کی مشکلات سے گزرتے ہیں اور زندگی کے ہر قسم کے سوالات کا سامنا کرتے ہیں۔ بزرگوں کو چرچ کے ارکان کو ان مسائل کو اس طرح سنبھالنے میں مدد کرنی چاہیے جو خدا کی عزت کریں۔ بائبل میں اس کا موازنہ اکثر ایک چرواہے کے کام سے کیا جاتا ہے، جو نرمی سے بھیڑوں کو اپنی دیکھ بھال میں لے جاتا ہے۔ بزرگ کس طرح ہر شخص سے رجوع کرتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کون ہے۔ ایک بزرگ کو چرچ کے ارکان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب رسول اور پطرس رسول نے اپنے آپ کو بھی بزرگ کہا، آئیں ایک حوالہ دیکھتے ہیں پہلا پطرس 5:1 آیت۔ تم میں جو بزرگ ہیں، میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ اور ظاہر ہونے والے جلال میں شریک بھی ہو کر ان کو یہ نصیحت کرتا ہوں۔ جب رسول روزمرہ کی خدمات میں بہت زیادہ مصروف ہو رہے تھے تو انہوں نے ڈیکن مقرر کیے تاکہ وہ اپنے آپ کو تلاوت اور دعا کے لیے وقف کر سکیں۔ یہ آپ اعمال 6:2-4 آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ بزرگوں کو خاص طور پر چرچ میں بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ بزرگوں کے کاموں میں سے ایک کے طور پر دعا پر زور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کلیسیا انسان کی کوشش سے نہیں بلکہ خدا سے ہے۔ ہم خدا سے کام کرنے کی توقع کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب خداوند ان بزرگوں کو اپنا چرچ بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ چرچ میں ایک بزرگ کا کردار کیا ہے؟
ایک بزرگ چرچ کی کلیسیا کے لیے ایک مثال ہے۔ وہ چرچ کی قیادت کرتا ہے، وہ پڑھاتا ہے، وہ گلہ بانی کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ چرچ کی کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایسا کرتے ہوئے وہ کلیسیا میں مسیح کا اختیار بھی ہے اور مسیح کے اختیار میں بھی، کیونکہ جہاں بزرگ چرواہے ہوتے ہیں وہیں یسوع مسیح سردار چرواہا ہے۔ آپ پہلے پطرس 5:4 میں دیکھ سکتے ہیں۔ بزرگ کلیسیا کے لیے مسیح کا تحفہ ہیں، جیسا کہ وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کو ان کا احترام کرنا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ تھینک یو آل۔